हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जीके जीएस और साइंस के बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके यूपी होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2025-26 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जरूर देख लें। और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जिंक धातु का, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम धातु का, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम धातु का, और ऑप्शन डी है क्रोमियम धातु का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड 2026 के एग्जाम के लिए करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप 25 अप्रैल से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड 2026 के एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम धातु, ऑप्शन बी है तांबा धातु, ऑप्शन सी है चांदी धातु, और ऑप्शन डी है सोना धातु। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इन सभी में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है चांदी। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आप सभी को एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जिंक का, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम का, और ऑप्शन डी है तांबा का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। लोहे में जंग को रोकने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है विटामिन सी। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे भाई याद रखना विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे भाई याद रखना विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। ठीक है, इसी के साथ में यहीं से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे भाई याद रखना विटामिन बी की कमी से होता है बेरी नामक रोग। और एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, क्विक सिल्वर निम्नलिखित में से किस धातु को कहा जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर को, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम को, ऑप्शन सी है पारा को और ऑप्शन डी है सीसा को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा धातु को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। और जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता दिया, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में तैरता है? ऑप्शन ए पूर्व उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी है उत्तर दक्षिण दिशा में
और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है बालों का झड़ना, ऑप्शन बी है पेचिश, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग। ठीक है, या तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कैसे वो यहाँ पर देखिए वो पढ़कर जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर रतौंधी रोग नहीं दिया गया है, यानी कि वो किसके ऊपर टिक करेंगे, ऑप्शन डी के ऊपर टिक करेंगे, जो कि आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, याद रखना विटामिन ए की कमी से रतौंधी या फिर आपको नाइट ब्लाइंडनेस ये दोनों दिखे तो मेरे भाई दोनों ही सही होंगे। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग और रतौंधी रोग दोनों ही विटामिन ए की कमी से होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज और ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, पेनिसिलिन की खोज की थी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किस विटामिन की कमी के कारण है। ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी के कारण है, ऑप्शन बी है विटामिन ई की कमी के कारण है, ऑप्शन सी है विटामिन डी की कमी के कारण है और ऑप्शन डी है विटामिन के की कमी के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है विटामिन डी की कमी के कारण है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध खाली स्थान होगा। ऑप्शन ए तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है तार का प्रतिरोध घट जाएगा, ऑप्शन सी है तार का प्रतिरोध स्थिर रहेगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए तापमान की, ऑप्शन बी है लंबाई की, ऑप्शन सी है ऊष्मा की और ऑप्शन डी है रेडियोधर्मिता की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मापा था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक गैलीलियो ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक रोमर ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक न्यूटन ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक आइंस्टीन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था वैज्ञानिक रोमर ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न करवाए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस प्रश्न सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ सुबह 9 बजे। ठीक है।